हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 एक्सरसाइज 8.1। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट टर्म पे हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट में कुछ कंडीशंस दी गई हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ए है, the sum of two consecutive numbers is 51। the sum of two consecutive numbers is 51, मतलब 2 consecutive numbers हैं जिनका सम जो है वो 51 है। तो हमें इक्वेशन बनाना है। तो हमारा आप पहले क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। जैसे अगर आप x ले रहे हो, आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर आप कोई नंबर x ले रहे हो तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स x+1 हो सकता है या फिर x-1 हो सकता है, ठीक है। तो आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स x एंड x+1 ले सकते हैं या फिर आप x-1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट 2 consecutive numbers are 2 consecutive numbers are x and x+1, ठीक है। हमने कहा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है तो आप x-1 भी ले सकते हो। जैसे 4 and 5, 5 and 6, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया कि अगर आपका x है और x+1 ले लिया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो आपके कह रहा है कि 51 है। तो आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए। तो हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। x हमने क्या किया, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स था x एंड x+1। हमने ले लिया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है वो हमारे हैं x और x+1। आपके क्वेश्चन में था कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसका मतलब क्या था कि हमने ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिया है उसको हम सम कर दें। हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। सम करने के बाद द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 51। तो हमने 51 के इक्वल कर लिया। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो आप क्या कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे। 2x+1 = 51 और ये हो गया आपका इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बी है, सौरभ इज 6 years ओल्डर देन हिज सिस्टर्स ईशा, ठीक है। सौरभ जो है वो आपका 6 years ओल्ड है, मतलब 6 years बड़ा है किससे, अपने सिस्टर ईशा से, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले ईशा की एज राइट कर लेंगे, ठीक है। लेट ईशा एज, हम ले लेंगे कि ईशा की एज कितनी है, x है, ठीक है। ईशा की एज अगर x है तो उसके ब्रदर की एज, वो कह रहा है कि सौरभ की जो एज है वो ईशा की एज से 6 year ओल्ड है, ठीक है। तो 6 year ओल्डर देन हिज सिस्टर ईशा, 6 year ओल्डर है, इसका मतलब वो 6 साल बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, जो ईशा की एज है उसमें +6 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो वो उसके ब्रदर की एज हो जाएगी और सौरभ की एज क्या होगी, सौरभ की क्या एज होगी, x+6। क्यों, क्योंकि ईशा की जो एज है वो उससे 6 साल बड़ा है, ठीक है। तो अगर ईशा की एज x है तो सौरभ की एज क्या होगी, x+6। द सम ऑफ देयर एजेस इज 24। और अगर उन दोनों के एज का हम सम निकाल देते हैं, मतलब कि दोनों को ऐड करते हैं, तो ये है x आपका प्लस x+6 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब ऐड कर दें, x और x आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपको 2x+6 = 24। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। आपका क्वेश्चन में था हमको क्या करना है कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं,
उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी है आपका, ए नंबर एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 33। हम ए नंबर ले लेंगे, लेट नंबर इज लेट, हमने ले लिया कि नंबर जो है वो है आपका x। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में आपके ए नंबर एडेड टू इट्स हाफ, ए नंबर x जो है वो अगर ऐड हो रहा है किसके साथ, x हाफ के साथ, इट्स हाफ, अगर इट्स हाफ है तो x का आप कर दोगे हाफ। ठीक है, तो x ये नंबर है और इस नंबर में हमें x का हाफ जो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आपके क्वेश्चन में दिया गया है 33। देखिए ए नंबर ये था हमारा, ए नंबर एडेड टू इट्स हाफ मतलब x के हाफ, तो ये क्या दे रहा है, गिव्स 33। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी आपका लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 6 मीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसमें कह रहा है कि किसी जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो जो है वो 6 मीटर लेस, 6 मीटर लेस मतलब 6 मीटर कम है फ्रॉम ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि L जो है वो लेंथ है और B आपका ब्रेथ है। ठीक है, तो L जो है कह रहा है कि 3 मीटर लेस है, 3 मीटर है, हाँ 6 मीटर लेस है। तो 6 मीटर लेस का मतलब क्या हो गया कि ये -6 होगा, लेस फ्रॉम द देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब जो ब्रेथ B है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 2B - 6। ठीक है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, और दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपका कोई भी देखिए रेक्टेंगल है आपका जैसे कि, ठीक, रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि ये जो फ्रंट की ये जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मतलब अगर ये आपका B है, ये आपका ब्रेथ B है तो ये भी आपका B होगा, क्योंकि फ्रंट की जो साइड होती है वो दोनों इक्वल होती हैं। और अगर लेंथ आपका L है तो ये भी L होगा। तो अगर आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि हम 4 साइड्स को ऐड कर दे तभी पेरीमीटर में मिलता है। ठीक है, अब देखिए अभी आपका क्या है कि अगर हम पेरीमीटर निकालें रेक्टेंगल की, अगर पेरीमीटर आप निकालोगे रेक्टेंगल की तो देखिए क्या हो गया, ये 4 साइड्स को हम सम कर देंगे, L प्लस L प्लस B प्लस B। हम 4 साइड्स को ऐड करेंगे, B ऐड कर दिया प्लस L प्लस B प्लस L, मतलब हमने 4 साइड्स को ऐड कर दिया। तो आपका क्या आ जाएगा 2L प्लस B। ठीक है, 2L है, आप इसको ऐसे रखते हो L प्लस L आपका 2L हो जाएगा, अब B प्लस B आपका हो जाएगा 2B। अब 2 कॉमन ले लोगे तो 2L प्लस B, वेयर हमने अभी देखिए B फाइंड किया है ना, L फाइंड किया है, L इज इक्वल टू 2B - 6, जहाँ पे L की वैल्यू जो है वो 2B - 6 है। ठीक है, L की वैल्यू 2B - 6 है। देखिए आपका क्वेश्चन ये दिया गया था कि इफ एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 6 मीटर लेस है, 6 मीटर लेस है मतलब हम -6 राइट कर लेंगे, लेंथ देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब B जो है इसका ब्रेथ है तो उसका आप ट्वाइस कर दो और उसमें से -6 कर दो। फिर कह रहा था कि पेरीमीटर दिया गया है आपको कि पेरीमीटर जो है वो आपका 240 मीटर है, तो पेरीमीटर दिया है 240 मीटर। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 2L प्लस B इज इक्वल टू 240 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका
इक्वेशन। ठीक, हमने पैरामीटर निकाले। पैरामीटर क्या होगा आपका, ये जो 4 साइड्स है सारे साइड्स को सम कर दीजिए। सम कर दिया तो 2l प्लस b हो गया। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि पैरामीटर जो है वो रेक्टेंगल का वो 240 है। 240 तो हमने इस तरह से राइट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है ई। क्वेश्चन नंबर जो ई है आपका, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस ऑफ आइदर बेस एंगल। देखिए आइसोसेलेस एंगल ये है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारे 2 साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक, और अगर 2 साइड्स सेम है तो ये एंगल जो होगा बी एंगल और एंगल सी वो आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी ट्राइंगल हो उसमें अगर 3 एंगल्स, जो 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स के सम ऑफ 3 एंगल्स, तो क्या होते हैं वो होते हैं 180। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है अगर हम इसके इस एंगल ए एंगल बी और एंगल सी तीनों को ऐड करेंगे तो उनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो हम इस तरह से राइट करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमने सारे एंगल्स को किया कि ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो है आपका 180। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि द वर्टेक्स एंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स बेस एंगल। कंडीशन ये वर्टेक्स एंगल आपका क्या है, एंगल ए। ये जो एंगल है, ये जो दोनों बेस एंगल है, इन दोनों एंगल को आप क्या बोलोगे, बेस एंगल। तो जो बेस एंगल का थ्राइस है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो वर्टेक्स का एंगल है, हमने यहाँ वर्टेक्स एंगल लिख लिया, वो बेस एंगल का थ्राइस है। तो ये जो बेस एंगल है एंगल बी, इसका थ्राइस है। और फिर से वर्टेक्स एंगल जो है वो आपका बेस एंगल का थ्राइस है। ठीक, इस तरह से अब देखिए एंगल ए प्लस, अब देखिए एंगल बी, यहाँ से आप अगर निकालोगे यहाँ से एंगल बी, तो वो आपका क्या होगा, एंगल बी जो है एंगल ए बाई 3 हो जाएगा आपका, एंगल ए बाई 3। एंगल बी की जो वैल्यू निकालोगे, देखिए 3 यहाँ से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो एंगल सी जो होगा वो एंगल ए बाई 3 हो जाएगा। ठीक, तो एंगल बी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, एंगल ए बाई 3, और एंगल सी की वैल्यू एंगल ए बाई 3 इज इक्वल टू 180। हमें इक्वेशन क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल ए बाई 3 प्लस एंगल ए बाई 3 इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन देखिए क्या किया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था और उसमें ये बोल रहा था कि जो आपका वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल ये हुआ, जो आपका वर्टेक्स एंगल है और जो नीचे आपके बेस एंगल है उसका थ्राइस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी बेस एंगल के, और एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल सी। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एफ। आप क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, वैभव's father age is 4 year more than 3 times of वैभव एज। ठीक है, वैभव के जो फादर की जो एज है वो वैभव के एज की 3 टाइम्स से 4 मोर देन है। ठीक है, तो हम क्या पहले के लिए लेंगे कि वैभव की एज कितनी है। ठीक है, लेट वैभव एज, हम ले लेंगे वैभव की एज जो है वो x है। ठीक, f है। ठीक, लेट वैभव एज, हम ले लेंगे कि वैभव की जो एज है वो आपकी x ईयर्स है।
ठीक। हम ले लेंगे कि जो वैभव की एज है वो एक्स है। वैभव फादर एज 4 years मोर देन 3 times ऑफ वैभव एज। कह रहा है कि जो वैभव के फादर की जो एज है वो वैभव की एज की 3 times से 4 मोर देन है। मतलब क्या 3 times मतलब क्या होगा 3x, और 4 मोर देन का मतलब क्या होगा +4। हम 3x में +4 ऐड कर दें। 3x क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है 3 times ऑफ एज ऑफ वैभव, मतलब वैभव के एज का 3 times से 4 मोर देन। 4 मोर देन मतलब +4 ऐड कर देंगे। तो वैभव के फादर की एज क्या होगी, फादर की एज होगी 3x + 4। अभी हमने बताया कि उसने ये क्वेश्चन में ये बोला है कि वैभव के एज की, तो वैभव को एज x है और उसके 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, और 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है +4 कर देंगे। तो ये हो गया आपके वैभव के फादर की एज। ठीक। अब दिया वैभव के फादर की जो एज है वो है 43 years। तो फादर की एज कितनी हमने फाइंड की 3x + 4, तो 3x + 4 ये हो जाएगा आपका 43। उसने ये बोला है कि वैभव के जो फादर की एज है वो 43 है। तो हम 3x + 4 को 43 के इक्वल कर देंगे और ये हमें इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर जी देखिए, राहुल स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज गौतम। राहुल ने जो रन बनाए वो गौतम के रन से ट्वाइस था। ठीक है, तो हम पहले गौतम की रन निकालेंगे। गौतम ने, हमने मान लिया कि गौतम ने x रन बनाए। ठीक, गौतम ने कितने बनाए x रन। तो आपका कह रहा है राहुल ने स्कोर किया गौतम के रन से ट्वाइस। ठीक, तो इसका मतलब हम इसमें 2x कर दें, तो राहुल कितना बनाएगा आपका 2x बनाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि वो गौतम से ट्वाइस रन बना रहा है, तो उसने 2x रन बनाए। द सम ऑफ देयर रन्स इज 5 लेस देन डबल सेंचुरी। ठीक है, देखिए द सम ऑफ देयर रन, द सम ऑफ देयर रन मतलब राहुल का जो रन है और जो गौतम का रन है दोनों को सम कर दें। तो 2x + x हमने दोनों को सम कर लिया। फिर उसमें ये कह रहा है कि 5 लेस देन 2 सेंचुरी, डबल सेंचुरी। 5 लेस देन डबल सेंचुरी, सेंचुरी मतलब क्या होगा आपका 100, 1 सेंचुरी मतलब आपका क्या होगा 100। ठीक, तो ट्वाइस ऑफ सेंचुरी -5 मतलब डबल सेंचुरी से 5 लेस। तो डबल सेंचुरी मतलब 2 into सेंचुरी -5 लेस कह रहा है, जो कि 5 लेस है। तो 5 हमने लेस है तो 5 माइनस कर दिए। अब सेंचुरी में, सेंचुरी मतलब क्या होगा 1 सेंचुरी में 100 होता है, तो 2 into 100 -5, ये आपका होगा 200 -5, ये हो गया आपका 195। तो आपका इक्वेशन हो गया 2x + 2x = 195। देखिए हमने कैसे किया, उसने क्वेश्चन में आपके ये था कि गौतम, राहुल जो है वो रन बना रहा है गौतम की एज का ट्वाइस, तो हम गौतम के रन का ट्वाइस। तो हमने मान लिया कि गौतम ने x रन बनाए और गौतम ने अगर x रन बनाए तो राहुल इसका ट्वाइस बनाना है, तो इसका मतलब ये 2x बनाएगा। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ देयर रन्स, तो उनके रन का हमने सम निकाल लिया। वो कह रहा है कि 5 लेस देन डबल सेंचुरी। 5 लेस देन मतलब -5 और डबल सेंचुरी मतलब 2 into 100, क्योंकि सेंचुरी मतलब 1 सेंचुरी में 100 होता है। तो 2 into 100 -5, 200 - 5 = 195। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया 195। क्वेश्चन नंबर जी एच देख लीजिए।
ऐसे दिया है क्वेश्चन नंबर, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज हम देख लेंगे पहले। नंबर ऑफ बॉयज हमने ले लिया कि x है, मतलब कि क्लास में बॉयज की जो संख्या है वो x है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी, कह रहा है कि बॉयज के नंबर का 2/5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/5x। ठीक, 2/5 है नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स की क्या होगी x का 2/5, और दोनों का जो सम होगा तो उस क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है बॉयज एंड गर्ल्स मिला के वो 35 है। तो बॉयज की नंबर और गर्ल्स के नंबर दोनों ऐड कर देंगे और उसको 35 के इक्वल कर देंगे। तो x प्लस 2/5x इज इक्वल टू 35, ये हमारा आंसर है।